स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 हम लोग करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 8.3 और 8.2 8.1 एक्सरसाइज करा चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग 8.4 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे, बिल्कुल ही साधारण तरीके से। और बिहार बोर्ड में इस एक्सरसाइज से अधिकतम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे और उस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे जो 8.4 है। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर के लिए जो है कुछ फार्मूला देखते हैं। उस फार्मूले को आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा और उस फार्मूले को हम लोगों को याद करना पड़ेगा, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को आसानी से करेंगे। तो आइए उस फार्मूले को हम समझते हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला जो है वो ये है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला जो है वो ये है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला होता ही है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लिखेंगे और एक जो है रहेगा और ये कॉसेक गुना से भाग में आ जाएगा। ये गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो ये एक पहला फॉर्मूला बन गया इस फॉर्मूले से कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग अगर बनाएंगे तो यहाँ से क्या हम लोगों को मिलेगा, एक रहेगा और साइन गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये हो गया हमारा, यानी दो फार्मूला, एक फार्मूले से दो फार्मूला का निर्माण हो गया। अब एक दूसरा फार्मूला इस टाइप का जो हम लोग जानते हैं वो ये देखेंगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इतना देखते हैं सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, तो वैसे ही ये दोनों का फार्मूला का निर्माण करेंगे। अगर हम सेक थीटा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। ये एक फार्मूला बन चुका। फिर इसी से हम एक और फार्मूला देखते हैं। तो सेक का तो फार्मूला बन गया, अब कॉसेक का फार्मूला देखेंगे हम लोग, तो सॉरी कॉस थीटा का फार्मूला देखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर ये सेक गुना से भाग में चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 1/सेक थीटा। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा फार्मूला इससे। अब एक इसी जैसा एक दो दूसरा फार्मूला देखें। अब एक तीसरा फार्मूला जानते हैं हम लोग कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो अब हम इसी से दो और फार्मूले का निर्माण करेंगे। वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा रहने देंगे और क्या करेंगे कि इसको हम लोग 1/ ये जो मिलेगा वो कॉट थीटा मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये एक पहला फार्मूला। अब यहाँ से कॉट थीटा का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो 1/ यहाँ से हो जाएगा ये टेन थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग ये फार्मूला का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है, ये तीन फार्मूला से इतना फार्मूला बना हुआ है। अब आप चाहते हैं तो इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक दो और फार्मूला है जिस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। तो वो क्या होता है कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक अगला फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सिर्फ निकालना चाहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, एक रहेगा और कॉस को क्या छोड़े हैं प्लस में, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निर्मित हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे और एक जो है बराबर के बाद में वो भी रहने देंगे। साइन ये प्लस में उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हम लोगों का बनेगा। यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, इसका बनता है एक और फॉर्मूला। क्या बनता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इधर से हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर में रूट चढ़ जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक ये भी बन जाएगा आपका। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पहले से कॉस स्क्वायर थीटा 1 - यहाँ है बना हुआ है
साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो इधर में हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो ये हुआ हमारा कुछ फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और अभी इस फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में नोट करिए। इसके बाद एक दो और फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूले को मैं इसके बाद बताऊंगा। आइए अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यहाँ आते हैं तो हमको मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमारा हो गया अगला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे इसको बनाएंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1 तो रहेगा बराबर में, ये माइनस में है टेन स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस में, तो टेन स्क्वायर ये थीटा बन जाएगा। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अब यहाँ से इसी का सेक थीटा का सिर्फ फॉर्मूला अगर हम देखना चाहते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो टेन स्क्वायर यहाँ से थीटा, सेक थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। एक इसी जैसा फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी इसमें एक और फॉर्मूला बनेगा भी, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। तो फिर अब इसका एक और फॉर्मूला, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब हम यहाँ से आएंगे तो ऐसे ही कॉट का फॉर्मूला तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फॉर्मूला बना हमारा। अब इसी से क्या किसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, तो कॉसेक का फॉर्मूला निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम यहाँ से निकालेंगे फॉर्मूला कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो रूट, अब हम क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला यहाँ सिर्फ निकालेंगे, तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो सबका फॉर्मूला एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला। और दो स्पेशल फॉर्मूला है जिसको अभी हम लिख दे रहे हैं, इसको समझिए आप यहाँ से। जैसे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये स्पेशल फॉर्मूला है। अब इसको पलट दिया जाएगा, जैसे हम कर देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, ये दो स्पेशल फॉर्मूला। कहीं पर भी हम लोगों को साइन थीटा बटा कॉस थीटा मिले तो हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा बटा साइन थीटा मिले तो हम लोग कॉट थीटा लिख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। आइए अब हम 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि साइन ए
सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करिए। यानी ये साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम जो लिखे हुए हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग साइन के रूप में अगर व्यक्त करना चाहते हैं किसको टेन को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 बटा यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है साइन ए, तो ये साइन के पद में हो गया। फिर 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सब पे रूट चलेगा, तो 1 का रूट का कोई मायने नहीं रखता है, यानी 1 के रूट का 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस लिख करके इसके अंदर रूट, तो सिर्फ रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम अगले में लिखवाए थे कि कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा, तो 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन के पद के बराबर में ये हो गया। फिर वैसे ही साइन के पद में हम लोग कॉट के बराबर में लिखेंगे, तो यहाँ से टेन ए बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट ए बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो टेन ए को हम लोग 1 बटा कॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 बटा हम लोग कॉट लिखेंगे और सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से इस चीज को आप हल कर सकते हैं और इसको व्यक्त कर सकते हैं। एक नंबर जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको भी जो फंक्शन दिया हुआ है उसके रूप में हम लोगों को व्यक्त करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन का मान हम लोगों को निकालना है। सिंपल सा तरीका, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवाया जा चुका है इसके पहले एक्सरसाइज में। उसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो आप एक फॉर्मूला लिखे हुए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया जा चुका था कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हमारा 2 फॉर्मूला था। हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, एक ऊपर में एक को नीचे में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर है तो हम पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर 27 जो है वो रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री वो रहने दिया जाएगा। ये हम ऊपर वाला वैल्यू लिख के अब क्या लिखेंगे, नीचे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस जो है वो 90 माइनस, यहाँ से लिखना पड़ेगा हम लोगों को 73 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 73 डिग्री। अब पूरे पे यानी स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर है, जो बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप में और अब हम लोग बढ़ेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान 27 है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस 27 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, फिर यहाँ से नीचे वाले को चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन हम लोग जैसे है वैसे लिखेंगे क्योंकि सूत्र में है, और थीटा का मान 73 है तो 73 डिग्री लिखेंगे और यहाँ से इसको ब्रैकेट करेंगे और स्क्वायर करेंगे, प्लस जो यहाँ पे बचा हुआ है cos स्क्वायर, हम लोग उसको cos स्क्वायर 73 डिग्री लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का मान हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1 और इस पूरे का मान हम लोग लिख सकते हैं 1, काट देंगे, जो हमारा आंसर मिलेगा वो 1 के बराबर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 1-2 फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूला लगा करके इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन वैसे ही फॉर्मूला पे है।
आप उस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ऑप्शनल है, जिसमें हम लोगों को आंसर दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर ढूंढना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर 9 10 स्क्वायर a किसके बराबर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एकदम सिंपल सा चीज हमको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ 9 है तो 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बचेगा। अब फॉर्मूला अभी हम इसके पहले आपको लिखवाए हैं कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये पूरा के बदले हम 1 लिख सकते हैं। मतलब ये sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है, यानी इसका मतलब 9 आंसर, यानी इसका बी आंसर होगा। आइए अब 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, उस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे, हम लोग हल करेंगे इसको। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 का स्पेशल फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 10 थीटा के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, सेक थीटा। आपको याद होगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 लिखवाए थे। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तो हम लोग सेक थीटा के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये हो गया, ये इसका काम खत्म। और फिर अब इसमें हम आएंगे तो 1 रहने देंगे, कॉट है तो आपको याद होगा कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखे थे हम। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा गया था। तो अब इस कॉट के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो इस कॉट के जगह पे हम उतना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस, अब आपको याद होगा कि आपको लिखवाया गया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं तो 1 बटा कॉसेक थीटा। तो इस साइन थीटा के बदले हम 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1 बटा साइन थीटा। तो इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा यहाँ पर, और लग करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बटा का जोड़ बनाएंगे, 1 प्लस रहेगा, हर बराबर है, अंश का जोड़ घटाओ डायरेक्ट कर दिया जाता है cos थीटा, यानी जब हर बराबर होता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 1 प्लस हो गया, जब हर इसका भी बराबर है तो अंश का जोड़ घटाओ डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा। अब क्या करेंगे, बटा का जोड़ बनाइए, यहाँ से बटा का जोड़ बनाएंगे। तो बटा का जोड़ बनाए, कॉस एकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, अब पूरा के बट्टा में कॉस थीटा हो गया, ये बट्टा का जोड़ बन गया। फिर यहाँ से बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अब बट्टा में हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा देखिए, दोनों गुना में है, जब दोनों गुना में है तो हम यहाँ से ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो समझ में हम लोगों को आएगा क्या चीज। यहाँ से हम लोग कॉस और साइन को गुना कर लेंगे, यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो लिखेंगे कि कॉस थीटा, यहाँ से लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया गुना का चिन्ह, तो गुना देंगे। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों प्लस में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, आगे पीछे कहीं लिखे का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुना में है, और प्लस माइनस माइनस देंगे और 1 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है हम लोगों को कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठी है, ये जो बैठा वो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ चुका है, ये वाला ऊपर वाला। तो a का मान जो साइन है और b का मान कॉस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, मतलब लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2
ए का मान साइन थीटा, ए का मान साइन थीटा इंटू बी का मान कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कॉस है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस एक का स्क्वायर किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मिलेगा। अब पूरा के बटा में क्या, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब जो हमारे पास बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम लोग बटा में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक जगह करके आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा साइन थीटा इंटू है यहाँ पर कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका मान एक होता है, एक के बराबर होता है, मतलब ये कि यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, और बटा में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। इतना बचा, इतना बचने के बाद क्या ये दोनों कट जाने वाला है, हमारे पास जो मिला वो 2 आंसर मिला, सिर्फ ये 2 बचेगा। तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक ए प्लस 10a इंटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, किसके बराबर में। तो ऑप्शन हमारे पास है और इस ऑप्शन से हम लोगों को आंसर ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सेक थीटा को, तो हम पहले ही आपको बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब हम यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला देखें अगर, तो कॉस जो गुना में इधर से आएगा तो भाग में, तो 1 बटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इस सेक के बदले लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है, तो हम इसको सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस tan को अभी हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, सॉरी हर जगह यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ हम लोग ए देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग बटा का जोड़ बनाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए और बटा में हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ से इंटू में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। अब इसको गुना करेंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 में 1 से गुना 1 प्लस माइनस माइनस साइन में साइन से गुना, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे और बटा में क्या है कॉस ए बराबर, अब आप फॉर्मूला जानते हैं। अब चूंकि एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एगो से वो कटेगा बचेगा क्या कॉस ए बचेगा। तो इसमें ऑप्शन में हम देख लेंगे डी नंबर ऑप्शन हो गया हमारा, बस यही एकदम सिंपल से मेथड से आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जिसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और सब में जो फॉर्मूला लिखवाया गया सब फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा उसमें। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर LHS दिया हुआ है और एक RHS दिया हुआ है। तो LHS से हम लोग RHS निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो हम लोग लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि हम लोग LHS से हम लोग यहाँ से LHS से चलेंगे। तो LHS यहाँ पर क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बटा साइन थीटा, मतलब कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा तो आप जानते ही हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब पूरा का स्क्वायर। LHS से चल रहे हैं, LHS के जगह पे हम सूत्र रखे हैं मान में, ठीक है। अब क्या करेंगे बटा का घटाव बनाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा
हर बराबर है, अंश को डायरेक्ट जोड़ घटाव करेंगे। अब हम स्क्वायर सब पे चढ़ाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे बचेगा बटा में क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस यहाँ से लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, या एक पे स्क्वायर दे देंगे। जब एक पे स्क्वायर दे देंगे तो ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे रहने देंगे। अब बटा में इसको एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे। ये ऊपर में दो बार स्क्वायर से एक बार माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या चीज, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोगों को यही साबित करना था, तो हम लोग लिखेंगे RHS, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ये हुआ हमारा आंसर। एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। तो वैसे ही हम लोग LHS से चलेंगे, इसमें भी हम लोग लिखेंगे LHS से। तो क्या करेंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे और हम लोगों को 2 सेक मंगाना है। तो बटा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। बटा का जोड़ करेंगे, दोनों को आपस में गुना करा दिए, गुना करा करके लिख दिए, लघुत्तम करके हम लोग लिख दिए हैं। इसको इसमें भाग देंगे तो ये वाला कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस के चिन्ह लेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये, इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र आपको दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि cos स्क्वायर a रहने देंगे, cos स्क्वायर a रहने देंगे, प्लस इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a का मान 1 है, b का मान साइन a अब प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। अब पूरा के बटा में आप देखिए क्या है, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन a। तो थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम एक जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर a अब प्लस कॉस स्क्वायर a, अब प्लस में क्या है 1 अब प्लस 2 साइन ए। अब पूरा के बटा में जो हम लोगों को मिला है बचा है वो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे, फिर एक यहाँ पे और है तो एक बार और 1 लिख देंगे, प्लस 2 साइन ए, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन ए। अब पूरा के बटा में क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ से बाहर कर लेंगे, जब 2 बाहर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा साइन ए। अब बटा में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए बचेगा, ये कट जाएगा, हम लोगों को जो मिलेगा वो ये मिलेगा 2 बटा कॉस ए, तो 2 रहने देंगे और 1 बटा कॉस ए लिखेंगे। तो 1 बटा कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, ये हमारा RHS हुआ। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए LHS बराबर RHS। एकदम सिंपल सा है, आप फॉर्मूले का यूज करिए और स्टेप वाइज स्टेप समझिए, आप एकदम 1 से 2 बार में 2 से 3 स्टेप में आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा LHS बराबर RHS।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखेंगे। तो एकदम वैसे ही प्रोसेस करना है, सब में फॉर्मूला के साथ हम चेंजिंग करेंगे। तो इसमें भी हम लोग LHS से चलेंगे। तो इसके हल में हम लोग लिख सकते हैं LHS से चलिएगा तो जहाँ जहाँ टेन है कॉट है वहाँ वहाँ फॉर्मूला बदलेंगे। तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस, सॉरी ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसे करके हम लोग बटा का घटाव बनाएंगे, इसको पलट देंगे और पलटने के बाद इसका जोड़ घटाव, बटा का जोड़ घटाव करिएगा। एकदम साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से इसको बटा का जोड़ घटाव करके कुछ फॉर्मूला पे बदलेगा, साइन और कॉस के फॉर्मूला पे बदल करके तब जाकर के इसको हम लोग आंसर प्राप्त करेंगे। तो फॉर्मूला तक बदलने तक हम यहाँ तक बना दिए हैं, हिंट्स दे दिए हैं। आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। बटा का घटाव इसको गुना से भाग में बदल दीजिएगा, यानी भाग से गुना में बदल दीजिएगा, बदल के जो कटेगा काट दीजिएगा, गुना करेगा गुना हो जाएगा। उसके बाद बट्टा का जोड़ बना करके उसके बाद हम लोगों को LHS प्राप्त हो जाएगा, LHS। अब हम 5 के चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। मतलब ये है कि LHS से RHS मंगाना है। तो दोनों तरफ LHS से RHS से भी हम मंगा सकते हैं और RHS से LHS भी, लेकिन ज्यादा आसान हम लोगों का जो रहेगा वो RHS से LHS रहेगा। RHS से LHS हम लोग लिखेंगे कि RHS से, तो RHS से चलेंगे। तो RHS क्या दिया हुआ है एक बार लिख दीजिए, साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे साइन ए को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए। एक पे स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा 1 प्लस कॉस ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। फॉर्मूला होता है तो सेक ए कम सेक, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अब बटा में सेक ए। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस, बात वही है प्लस आगे पीछे है, तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। ये हुआ हमारा LHS, ये हुआ सेक ए प्लस 1 और बटा में हो जाएगा सेक ए। ये हुआ हमारा LHS। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं। एकदम साधारण क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर में साइन से भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि LHS से अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। पहले हम ये वाले पार्ट में भाग कर रहे हैं, तो कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, यानी सब में साइन से भाग, प्लस 1 बटा साइन ए, इसमें भी भाग, फिर उसके बाद में कॉस ए बटा, फिर इसमें भी भाग तो साइन ए, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए, यानी सब में हम लोग साइन से भाग देंगे। ये तो कट ही जा रहा है, बचेगा क्या, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास। ये जो बचेगा कॉसेक थीटा बचेगा। अब हम क्या लिखेंगे, बटा का चिन्ह देंगे, बटा का चिन्ह देंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस आपका कॉसेक थीटा,
ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण का मतलब हुआ कि अंश में अंश और हर में अंश और हर से गुना करेंगे चिन्ह चिन्ह करके। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉट थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा कोसेक थीटा और इनटू में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे कॉट थीटा प्लस यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए स्पेस चाहिए, तो कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा और इनटू में हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि कॉट थीटा और प्लस है तो माइनस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब बट्टा में हम लोग लिखेंगे कि कॉट थीटा, ये जो है आपका प्लस 1 माइनस ये रहेगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा और इनटू में देंगे और लिखेंगे कॉट थीटा माइनस 1 माइनस कोसेक थीटा। ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण कर लिए, अब हम लोग इसको आपस में इसको क्या करेंगे, गुना कराएंगे और गुना करा करके हम लोगों को जो आएगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी आ सकता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और यूज करके हम लोग क्या मंगा लेंगे, यहाँ से LHS मंगा लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से बनेगा। हम लोग यहाँ से LHS से चलेंगे, LHS से। अब इसका हर परिमेयकरण करना है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है। हर परिमेयकरण करेंगे, हर से अंश और हर में गुणा कराएंगे चिन्ह चेंज करके। तो 1 प्लस माइनस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे इसको, और रूट अंडर इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, एक में एक से गुना एक, प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से गुना साइन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन ए और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको फॉर्मूला में लिखवाया जा चुका, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस ए होता है। तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, सेक प्लस टेन। तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो अलग अलग हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा में क्या, कॉस ए। तो 1 बटा कॉस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है हमारा टेन ए। तो ये हुआ हमारा RHS। एकदम सिंपल तरीके से LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 का यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो क्या होगा, साइन कॉमन लेंगे यहाँ से, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा तो कॉस 2 स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बचेगा। ये हुआ हमारा बचा हुआ। अब इस कॉस की जगह पर हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास, वो हम लोगों को जो क्या मिलता है, तो मिल जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटा यहाँ से लिखेंगे कि कॉस थीटा 1, यहाँ से हम 2 रहने देंगे और यहाँ से इसका फॉर्मूला सिर्फ हम इतना लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन थीटा रहने देंगे और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे और 2 से ये
कॉस थीटा रहेगा, और 2 में 1 से गुना 2 माइनस 2 में साइन से गुना 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में कितना 1 हो जाएगा। ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा ये बटा में बचेगा हम लोग कॉस थीटा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये हुआ हमारा RHS। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो एकदम सिंपल तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए LHS से चलेंगे, थोड़ा सा समझना है इसको। LHS से चलेंगे तो यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दोनों तरफ लगेगा, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ cos एक स्क्वायर a, ये a में लगा, यहाँ पे लगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, अब एक बार फॉर्मूला इसमें लगेगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2a और यहाँ हो जाएगा b, अब प्लस में b स्क्वायर तो sec स्क्वायर a, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, मतलब लग गया। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का बना दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। अब क्या करेंगे, इस कॉसेक को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू 1/sin a लिख सकते हैं, प्लस और इस कॉसेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ से प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसको भी लिखेंगे cos स्क्वायर a रहने दिया जाएगा और 2 cos a इंटू सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a प्लस 1/sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर a, इतना हम लिख सकते हैं। हो गया। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ एगो साइन स्क्वायर ए है और एगो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो दोनों को एक जगह पहले करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, सब प्लस में है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 में 1 से गुना 2 प्लस 1 रहेगा प्लस कॉट स्क्वायर रहेगा, कॉट स्क्वायर ए रहेगा, कॉस को तो आगे ला दिए तो कॉस छोड़ देंगे, 2 में 1 से गुना 2 1 रहेगा और टेन स्क्वायर ए रहेगा। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस 2 प्लस और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अब प्लस कॉट, तो कॉट है तो इसको हम लोग 10 पहले लिखेंगे, यहाँ से पहले इसको 2 लिख देंगे, फिर यहाँ से 1 लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, अब उसके बाद में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ हमारा RHS। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम 2-3 स्टेप में इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले एक 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि LHS लेना है और LHS से हम लोगों को मान निकालना है, तो एक मान मिलेगा, और फिर एक RHS लेना और एक मान मिलेगा। तो LHS से जो आप मान निकालिएगा, LHS से जो आप मान निकालिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आप LHS से जो मान निकालिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9 में, तो क्या हो जाएगा, LHS से जब आप मान निकालिएगा तो इसमें क्या होगा कि एक वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगा, फिर RHS से एक मान निकालिएगा तो फिर एक वैल्यू प्राप्त होगा। तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा, LHS का मान और RHS का मान दोनों आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, ऐसे ही करके हम लोगों को बनाना है। अब हम लोग आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे, इतना मंगाना, तो एक तो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप एक तो मंगा सकते, टेन स्क्वायर मंगाना है, तो 1 प्लस हम लोग टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, अब बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप यहाँ से। अब क्या करेंगे, बटा का जोड़ बनाएंगे, तो कॉस एकम कॉस अब प्लस
साइन स्क्वायर ए, बटा का जोड़ बना दिया हम कॉस स्क्वायर ए, अब बटा साइन एकम साइन, साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र आप जानते हैं, एक बटा कॉस स्क्वायर ए अब बटा एक बटा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको गुना से भाग में बदलेंगे, तो एक बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा एक, गुना कीजिएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, स्क्वायर पे है तो टेन, ये हो गया हमारा RHS। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है कि एक बीच वाले से लेकर के हम लोग को इसको मंगा देंगे, तो बस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बटा साइन थीटा पर हम लोग इसको बदलेंगे। तो ये रहा हमारा 8.4 एक्सरसाइज। अब हम लोग हमको उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छा से समझोगे और समझ करके अपने नोटबुक में इसको नोट करना है, और बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इसमें प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।